नीट यूजी पेपर लीक नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब, पर काउंसलिंग पर रोक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं वंदना हंस मलकाइन। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट आज नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सुनवाई कर रहा है। नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोनों कोनों में प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आपको बताते चले कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। आप सब लोग जानते हैं कि नीट यूजी का रिजल्ट जो है वो निकल चुका है। कई सारे इंस्टीट्यूशन ने इसके बारे में सेलिब्रेशन भी किया है, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नीट जो यूजी जो है वो पेपर लीक हुआ था और अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा से एग्जाम्स जो है वो होनी चाहिए। नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी और 4 जून को रिजल्ट आया था। तभी से कई शिकायतें सामने आई जिसमें पेपर लीक की बातें कही गई हैं। काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को भी झटका लगा है। आपको बता चले कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति असहदुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्राइवेट बैंक के गोल्ड लोन से अपना सोना छुड़वाएं और अपने सोने की वैल्यू से ज्यादा मुनाफा कमाएं। इतना ही नहीं, अपना सिबिल स्कोर भी ठीक करवाएं। कांटेक्ट करें मेहर रतन ज्वेलर्स, छन्नी हिम्मत, जम्मू। ये बड़ी खबर है जो हम आपको जम्मू परिवर्तन के माध्यम से बता रहे हैं। वही परीक्षा रद्द करने से भी मना कर दिया है। अवकाश पीठ ने एनटीए से कहा ये इतना ही आसान नहीं है, क्योंकि आपने ये कराया है इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। पवित्रता पर असर पड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश जो है यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले की सुनवाई के लिए 8 जुलाई का समय दिया है। अब 8 जुलाई का इंतजार करना होगा कि 8 जुलाई को क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। पीठ ने कहा काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं और जवाब देने की भी अब जरूरत है। परीक्षा की मांग करने वाले याचिकाओं पर पीठ ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि परीक्षा को जो भी शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को जवाब देने की जरूरत है। राष्ट्रीय पात्रता ये सह प्रवेश परीक्षा स्नातक की परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा देश भर में सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाएगी। शीर्ष अदालत ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दायर याचिका को लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया है। एनटीए से इस बीच जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीट यूजी 2024 कदाचार से भरा हुआ है, क्योंकि पेपर लीक के विभिन्न मामले याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में आए हैं। रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग। रिजल्ट आने के बाद के कई दिनों से छात्र देश में कोनों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की जा रही है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। नीट यूजी का रिजल्ट आ चुका है 4 जून को और कई जगहों पर सेलिब्रेशन भी हो चुकी है, लेकिन अब फिर से याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वापस लिया जाए और एग्जाम दोबारा से करवाए जाए। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और शेख रोशन मुहाजुद्दीन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि छात्रों के हितों की खातिर यह याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। इस मामले में जब तक जांच होती है तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। जानकारी दे दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 2 याचिका लंबित है और परीक्षा रद्द कराने की गुहार भी लगाई जा रही है। तो इसलिए आपका क्या कुछ कहना है? क्या परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए? क्या दोबारा से एग्जाम होने चाहिए? आपको लगता है कि नीट यूजी में एक बड़ा घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते रहें जम्मू परिवर्तन। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस मलकाइन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।